एस्पायरेंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की में एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया HRD डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस फ्रॉम 24th of October to 13th of November 2024। Union Bank of India, a leading listed public sector bank with central office at Mumbai and having presence in India as well as overseas presence, invites online application for the recruitment of the following post। यानी कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है UBI, यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट पर। ऑनलाइन अप्लाई जो आपको करना हो 24th of October से एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट 13th of November रहेगी। 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब इसमें चेक करते हैं वैकेंसीज क्या है, पे लेवल क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम चेक करते हैं। पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर LBO, JMGS 1 ये ग्रेड है इसका। बेसिक सैलरी की बात करते हैं 48,480 रुपीज़ रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं 1,500 ये वैकेंसीज है। 1500 टोटल वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसीज हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और ये जो 1500 वैकेंसीज हैं इनका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टोटल 10 स्टेट के अंदर ही ये वैकेंसीज दी गई है। और उसके लिए आपको जो मैंडेटरी जो लैंग्वेज दे रखी है जो वहाँ की वो लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई करते तो आपको तेलुगु लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश स्टेट में टोटल वैकेंसीज है 200 और 200 वैकेंसीज जो है ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं अलग अलग। SC के लिए 30, ST के लिए 15, OBC के लिए 54, EWS के लिए 20 और जनरल कैटेगरी के लिए 81। नेक्स्ट है असम स्टेट। असम स्टेट के लिए आपको असमीज लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है और असम के लिए 50 वैकेंसीज दी गई है। इसमें से SC कैटेगरी के लिए 7 हैं, 3 फॉर ST कैटेगरी, 13 फॉर OBC कैटेगरी, 5 फॉर EWS कैटेगरी एंड 22 फॉर जनरल कैटेगरी। टोटल है 50 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज गुजरात। गुजरात स्टेट के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। टोटल 200 वैकेंसीज हैं और एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। कर्नाटका स्टेट के लिए जो रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। टोटल 300 वैकेंसीज दी गई है कर्नाटका के लिए। नेक्स्ट है केरला स्टेट और केरला स्टेट के लिए जो लैंग्वेज है वो है मलयालम और टोटल वैकेंसीज हैं 100 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। टोटल वैकेंसीज है 50। नेक्स्ट है ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट की जो लैंग्वेज है मैंडेटरी वो है ओडिया लैंग्वेज, वैकेंसीज हैं 100। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु स्टेट एंड तमिलनाडु की लैंग्वेज इज तमिल लैंग्वेज, टोटल 200 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज तेलंगाना, लैंग्वेज इज तेलुगु, टोटल 200 वैकेंसीज। लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल एंड रीजनल लैंग्वेज इज बंगाली, टोटल वैकेंसीज आर 100 वैकेंसीज। तो ये टोटल 10 स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। हर स्टेट के लिए अलग जो लोकल रीजनल लैंग्वेज दे रखी है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। टोटल 1,500 ये वैकेंसीज है, 1500 वैकेंसीज हैं और हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सभी वैकेंसीज को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। SC कैटेगरी, ST, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल है 1,500 वैकेंसीज है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से टोटल 10 स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स में बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24th of October से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 13th of November। 24th of October से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 13th of November अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Application can be made only for any one of the state as per identified vacancies in the notification, and the applicant intending to apply should ensure that they fulfill the eligibility criteria specified here below before applying, including proficiency in the specified language of the state। जो 10 स्टेट्स दे रखे उनमें से किसी भी एक स्टेट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ के साथ जो लोकल लैंग्वेज का जो दिखा रखे उसके नॉलेज होना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। जो रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ पर दे रखे जिस भी स्टेट के लिए उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लोकल बैंक ऑफिसर मिनिमम एज इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। एज जो क्राइटेरिया है मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। और कट ऑफ डेट है जो एज के लिए वो है 1 October 2024।
यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए एज और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स एज हो सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें ए फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांग रखी है। सिंपल ग्रेजुएट पास जिनके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह जो बैचलर डिग्री जिस भी कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज दे रखी है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। सिंपल ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है वो सारे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। एज है 20 और मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। फर्दर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो कट ऑफ डेट है वो 30 नवंबर, जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ही कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन जो डिग्री मांग रखी है आपके पास वो 13 नवंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास वैलिड मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की फॉर्म अप्लाई करते टाइम। फर्दर जो एज जो क्राइटेरिया दे रखा 20 to 30 का, उसमें एज रिलैक्सेशन भी अलग से दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का, अलग अलग ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। बेसिक डिटेल्स इसके अंदर आपके बता चुके हैं। सिंपल ग्रेजुएट बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोबेशन पीरियड। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि मिनिमम जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें रहेगा। नेक्स्ट है सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड। सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड है कि अगर आप जो टाइम पीरियड दे रखा है उससे पहले अगर आप सर्विस खत्म करते हो तो आपको वहाँ पर बॉन्ड के तहत कुछ पैसे जमा करवाने होंगे। और जो सर्विस है वो मिनिमम 3 ईयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स आपको वहाँ पर सर्विस करनी है। अगर 3 ईयर्स से पहले आप सर्विस छोड़ के आते हो तो आपको 2 लाख रुपये का एक बॉन्ड फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख रुपये आपको वहाँ पर जमा करवाने होंगे। ये है सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड का। 3 साल की आपको मिनिमम सर्विस करनी है। अगर उससे पहले आप सर्विस टर्मिनेट करके आते हो तो 2 लाख रुपये आपको बॉन्ड के तहत आपको फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू जो भी है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट 4 है जो एक एग्जाम होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जर्नल, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनके MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 155 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 45 रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन है 155 और एग्जाम ओवरऑल मार्क्स जो होंगे इसमें वो 200 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग आएगी 60 मार्क्स की, 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स। इस हिसाब से टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड जो एग्जाम होगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और टोटल 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 155 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। और सेपरेट टाइम अलॉट किया गया है ईच सेक्शन के लिए। रीजनिंग के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा, उसमें 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 35 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स में करने हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स। 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 155 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके साथ के साथ इसमें एक और होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लेटर राइटिंग एंड ऐसे और लेटर राइटिंग आपको करना है टाइप करके कंप्यूटर में ही। और 25 मार्क्स का टोटल मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे लेटर राइटिंग और ऐसे के लिए। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर इसके अंदर दिया है। स्टार्ट के जो 4 है यहाँ से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको टाइप करना है, एक लेटर लिखना है और एक ऐसे आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके लिए सेपरेट से 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। फर्दर जो डिटेल्स जो आपको मिलेंगी वो यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, www.unionbankofindia.co.in पर। ये ऑफिशियल साइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिलेगी। आपको यहीं साइट से अप्लाई करना है, यहीं से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर सारी चीज़ दे रखी है। और जो पेपर जो होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी है। 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 नेगेटिव मार्क का प्रोविजन भी यहाँ पर दिया गया है अगर आप रॉन्ग आंसर्स करते हैं तो। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स के अलग से कट ऑफ लगाई जाएगी और कट ऑफ के हिसाब से आपका जो सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी लगाई जाएगी। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
Marks obtained in the online exam will be considered for shortlisting for interview and also for final merit list. फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो मार्क्स आएंगे एग्जाम में 225 मार्क्स का, उसमें प्लस जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसके बेस पर लगेगी। उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो वहाँ का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपके 10th और 12th में उस लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट है तब आपको कोई टेस्ट नहीं देना। अगर आपने 10th और 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी तब आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। 1:3 में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। टोटल मार्क्स जो इंटरव्यू में होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने हैं। फाइनल वेटेज जो मेरिट लिस्ट का बनेगा वो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू का बनेगा 80:20 में से, यानी कि 80 मार्क्स का एग्जाम कंसिडर किया जाएगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बिहाफ पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट ये तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम सेंटर्स हैं और लगभग सभी स्टेट और यूटी में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर सारे सिटीज़ यहाँ पर शो कर रखे हैं अलग अलग स्टेट और यूटी के नाम के सामने। सभी स्टेट और यूटीज़ में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्टेट और यूटीज़ हैं मोस्टली सभी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। अप्लाई करना है वो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है www.unionbankofindia.co.in, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स के कॉलम में जाके कैरियर ओवरव्यू में जाके आपको अप्लाई करना है। बाकी डिटेल्स हैं वो वहाँ से ही आपको फिलअप करनी है। नेक्स्ट दे रखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इंटरव्यू कॉल लेटर, जो फॉर्म अप्लाई किया है वो, 10th क्लास के सर्टिफिकेट और भी डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन 10th 12th, उसके अलावा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS है तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। फॉर्म अप्लाई जो किया है उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी रहेगा, वो सबसे ज़रूरी रहेगा। बाकी फर्दर डिटेल्स इसके अंदर ये सारी दे रखी है कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 850 रुपीज़ है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जनरल EWS OBC के लिए 850, बाकी के लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ये आपको इसमें सारा प्रोसेस बता रखा कैसे अप्लाई करना, स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक डिटेल्स फिलअप करके फ़ीस वगैरह पे करनी है आपको। फ़ीस रिसिप्ट भी प्रिंट करना जरूरी है और साथ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप फिलअप करोगे वो करेक्ट फिलअप करने की सारी इन्फॉर्मेशन मेल और SMS के थ्रू ही आपको दी जाएगी। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पर दी गई हैं जो आपको ध्यान रखना है। और ऑफिशियल जो साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर है, या फिर कोई क्वेरी है तो आपको कर सकते हैं recruitment@unionbankofindia.bank। यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। ऑफिशियल साइट है वो unionbankofindia.co.in, जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। और उसके बाद ये दे रखी गाइडलाइंस जो आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, सिग्नेचर फ़ोटो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ के लिए ये गाइडलाइंस हैं, उसके बाद अपनी इमेज, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको पेन और पेपर पे, पेन से पेपर पे लिख के अपलोड करनी, स्कैन करके। यहाँ पर आपका नाम आएगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 24 अक्टूबर से। लास्ट डेट जो है इसकी वो नवंबर दे रखी है, तब तक आपको अप्लाई करना है। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 1500 ये वैकेंसीज दे रखी हैं टोटल। रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर, टोटल वैकेंसीज हैं 1500 ये वैकेंसीज दी गई हैं। लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेसिस पर ये वैकेंसीज सारी दी गई हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।